अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी तो गुंडागर्दी पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है। आप गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रत्युष जी वो उसी वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया वालों को भी पीटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कृपा कर कोई एक मीडिया वाला खड़ा करिए ना, कोई जी चैनल का या किसी और अच्छे चैनल का खड़ा करिए जिसका बदतमीजी। असल में क्या है कि ये पड़पंच रचने का इनका तरीका है। रोज एक नया एजेंडा लाकर सिंपैथी करनी है, सिंपैथी लेनी है, इनका एक तरीका है और कुछ नहीं। कोई एक मैं निशांत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ऋतुराज जी को काउंटर करने का समय दे रहा हूं। ऋतुराज जी 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में काउंटर कीजिए। हाँ 1 मिनट। इन्होंने कहा सो कॉल्ड शीश महल। हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी, संजय सिंह जी सारी मीडिया के कैमरे लेकर के गए थे कि भैया आओ सो कॉल्ड शीश महल का मिनी बाप देखते हैं। सब क्यों नहीं जाने दिया? अरे क्यों बोल रहे हो बीच में? क्यों बोल रहे हो बीच में? हमने तो कहा आपको समझ लग रहा है ना, अब आपको समझ लग रहा है, अब आपको समझ लगता है ना, अब आपको समझ लगता है। तो क्यों पुलिस लगा दी थी? पुलिस क्यों लगा दी थी? दिखाने क्यों नहीं दिया? पुलिस ने लगाई थी, आचार संहिता लागू हो चुकी थी। आपने शीश पे दिखाया नहीं, जब लोगों को दिखा रहा था तब आप भाग खड़े हुए। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, आपकी जानकारी के लिए। और अतीशी ने क्यों नहीं उसको खोला? अतीशी के पास 3 महीने रहा, 3 महीने तक क्यों नहीं खोला उससे? अतीशी ने अतीशी ने क्यों नहीं खोला शीश महल को? 3 महीने तक वो सीना कब्जा उनके पास, क्यों नहीं दिखा पब्लिक को? और अब तो वीडियो है सबके पास, अब तो वो वीडियो पब्लिक के सामने है, सामने देखिए कहाँ पे क्या है। 12-12 लाख के पर्दे, कई करोड़ के पत्थर, झूठे के लाख कमोड, नरेंद्र मोदी है। सुनो, अरे झूठे के, अरे सुनो सीएजी रिपोर्ट ये है, देखो। अरे दिल्ली में सब जानते हैं कि झूठ है, झूठा कौन है? दिल्ली में सब जानते हैं झूठा कौन है, दिल्ली में सब जानते हैं पड़पंच कौन रचता है, दिल्ली में सब जानते हैं पड़पंच कौन रचता है। ठीक है, मैं निशांत जी आपके पास आ रहा हूं। निशांत जी झूठ को एक सेकंड ऋतुराज जी और आरपी सिंह जी, मैंने दोनों का भी वक्त दे दिया। अब मुझे कांग्रेस का भी रुख करना है। मैं निशांत जी आपके पास आ रहा हूं। निशांत जी, जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो 5 तारीख को वोटिंग वाले दिन पता चलेगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया अलायंस के आपके सहयोगियों का भरोसा दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस से उठ गया और वो केजरीवाल के साथ आ गए? निशांत आनंद जी। देखिए सभी को नमस्कार। देखिए ऐसा नहीं है, सभी इंडिपेंडेंट हैं कि वो किसको समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन आज समझना ये जरूरी है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल में ये समझ चुकी है कि मिस्टर केजरीवाल की गारंटी का मतलब झूठ है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जो आपके प्रवक्ता कह रहे थे हमने ये बनाया वो बनाया, मैं इनका रिपोर्ट देता हूं आपको। इन्होंने 20 कॉलेजेस का वादा किया था, नहीं बनाया। 20 अस्पताल का वादा किया था, नहीं बनाया। तार मुक्त दिल्ली का वादा किया था, नहीं बनाया। पोल्यूशन मुक्त दिल्ली का वादा किया था, नहीं बनाया। 11,000 डीटीसी बसेस का वादा किया था, नहीं बनाया। यूरोपियन स्टैंडर्ड की रोड्स बनानी थी, नहीं बनाया। इन्होंने शराब बांटने के सिवा और कोरोना के समय करोड़ रुपए का घर बनाने के सिवा क्या काम किया दिल्ली की जनता के लिए? आज ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। कल सुबह ग्रेटर कैलाश के मोहल्ला क्लिनिक में हम 11 बजे पहुंचे, ना मशीन थी, ना डॉक्टर था, ना कोई चेक करने वाला था। ऐसे ही इन्होंने सिर्फ जुमले देने का काम किया है दिल्ली की जनता को। आज आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया। आज कोई भी इनका सरकारी स्कूल दिल्ली में जो ये कहते हैं सही स्तर पे नहीं चल रहा। तो मतलब जितने आरोप, एक सेकंड निशान आनंद जी, जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं, बीजेपी भी सेम आरोप लगा रही है, सेम आरोप लगा रही है बीजेपी भी। तो इस चुनाव में कौन, इस चुनाव में कौन, नहीं, इस चुनाव में कौन किसके साथ है? देखिए आम कांग्रेस 2013 में आप ही के सपोर्ट से पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, हाँ कि ना? बिल्कुल बनी थी सर, ये हमारी। और अगर 25 में नौबत आएगी आप साथ रहेंगे कि नहीं, हाँ कि ना? देखिए कांग्रेस पार्टी अब आप भाई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साथ आप थे कि नहीं, हाँ कि ना? देखिए सर जवाब तो देनी चाहिए, जवाब तो देनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ ना दिया आगे, और ये हमने जो भूल करी है इसको दोहराएंगे नहीं। देखिए आज दिल्ली की जनता, मैंने जैसे कि कहा, इस झूठे मैजिशियन से जो अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं जादूगर हूं, 2100 रुपए निकाल के दे दूंगा, पंजाब में 2 साल से नहीं दिए। दिसंबर में कैबिनेट से 1000 रुपए का जादूगर ने पास कराया लेकिन नहीं दिया। इन्होंने शराब बांटी है, दुनिया दिल्ली की जनता को सिर्फ झूठ बेचा है। आज क्यों ये भड़क रहे हैं? रोज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4 बजे थप्पड़ खा के वीडियो डाल देते हैं कि हम पे हमला हुआ है। देखिए आज इन्होंने अगर काम करा होता तो इनको ऐसे
षड्यंत्र दिल्ली की जनता को ठीक है, रोज मैं नहीं अनंत विजय दिखाने सर, मैं पड़ते। आपके पास आ रहा हूं। अनंत विजय सर, दिल्ली का शेर कौन है, इस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो बजट है उसे बताया जा रहा है मिडिल क्लास के लिए फ्रेंडली बजट है, मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट है। ये जो टैक्स स्लैब में फायदा हुआ, क्या ये दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अब देखिए प्रत्युष जी, गेम चेंजर की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो जितने भी सैलरी वाले लोग हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा, और जो निचले तबके के हैं और खास तौर पे नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि उसमें कहते हैं ना, बिहारी, पहाड़ी और दिहाड़ी, ये नई दिल्ली में ये 3 जो वोट बैंक हैं, ये बहुत मजबूती से वहां लोग हैं, और वो सब 12 लाख से कम वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इसका असर उस पर पड़ेगा। लेकिन मैं रोज ऋतुराज जी को आपके यहाँ सुनता हूँ, और ऋतुराज जी एक ही चीज रोज कहते हैं, स्कूल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं भी आज वही सवाल दोहराता हूं उनसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 महाविद्यालय हैं, जो दिल्ली सरकार की सहायता से चलते हैं, उन लोगों को वेतन आदि देने के लिए पैसे तक आप रिलीज नहीं करते हो, और आप शिक्षा की बात करते हो। नए कॉलेज खोलना तो बहुत दूर की बात, नए यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो बहुत दूर की बात। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 दिल्ली सरकार के सहायता प्राप्त कॉलेज है, उसकी भी बुरी हालत करके रखी है आप लोगों ने। ना वहाँ वेतन समय पर मिलता है, ना एडॉक लोगों का, ना प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, ना गवर्निंग बॉडी बनाई गई, ना चेयरमैन बनाया गया। इसमें कौन अर्जी रोक रहा था ऋतुराज जी? ये तो बताना चाहिए आपको, अगर आप ठीक है, ऋतुराज जी से जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी, अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए प्लीज। बिल्कुल आपने बिल्कुल मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दिया है। बोलिए बोलिए देखिए, बोलिए। इस देश में 2 तरह का मॉडल है। एक मॉडल है, और केंद्र सरकार की नीति आयोग ही इस बात को कहती है कि देश में सबसे अच्छे स्कूल दिल्ली के हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल भी उत्तर प्रदेश जैसे टीना टप्पर के होते थे, और आज दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं। इसीलिए देश के टॉप के 3 सरकारी स्कूलों में भी दिल्ली के स्कूल आते हैं, और कहीं और के स्कूल नहीं आते हैं। एक तरफ हमारा मॉडल है, एक तरफ कल बजट पेश हुआ है। आपको मैं बताऊं, 2% हमारा एजुकेशन का बजट कल रखा गया है। आप मुझे बताओ, एक तरफ आप डंका पीटते हो, विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। क्या आज तक दुनिया में कोई एक देश है जो कि बिना शिक्षा के ऊपर में खर्च किए 2% बजट के साथ विश्व गुरु बनाओ? आज हमने काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, कॉफी अनान आए, हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई। आप हमसे बेहतर स्कूल बना लो 20 राज्यों में जहां आपकी सरकार है, देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। अरे काम का मुकाबला काम से होना चाहिए। ये क्या बेवकूफी बातें होती है? ऋतुराज जी, 1 मिनट आपने बोला, नॉन स्टॉप आपने बोला, बीच में मैंने नहीं टोका। अनंत विजय जी ने, एक सेकंड ऋतुराज जी, 1 मिनट आप